जय श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री हरिदास। स्वागत है आप सभी का। आप सभी को अमर सुहाग देने वाले गणगौर के महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। एक बार पार्वती जी अपने पीहर जाने लगी, क्योंकि उनके पीहर में भाभी के गणगौर का उद्यापन था। तब शिवजी बोले कि मैं भी आपके साथ चलूँगा। तो पार्वती जी ने कहा कि मैं तो आपको साथ लेकर नहीं चलूँगी, मुझे तो शर्म आती है। तो शिवजी बोले कि अगर तुम्हें शर्म आती है तो घूंघट निकाल लो। ऐसा कहकर एक पतली सी ओढ़नी ओढ़कर दोनों ही पार्वती जी के मायके जाने के लिए रवाना हो गए। अब जब वे दोनों जा रहे थे तो रास्ते में देखा कि एक गर्भवती गाय उठक बैठक कर रही थी। तो पार्वती जी ने शिवजी से कहा, स्वामी, यह गाय इतनी कष्ट में क्यों है? तो शिवजी कहते हैं कि इस गाय को बच्चा होने वाला है, इसीलिए यह इतनी कष्ट में है। पार्वती जी ने कहा कि अगर बच्चा होने पर इतना कष्ट होता है तो मुझे बच्चा नहीं चाहिए, आप मेरी साड़ी के पल्ले पर गांठ लगा दो। तो शिवजी ने मना कर दिया और कहा कि पार्वती जी आगे चलो। आगे गए तो एक गर्भवती घोड़ी भी उठक बैठक कर रही थी, अर्थात कभी उठ रही थी और कभी बैठ रही थी। तो पार्वती जी ने फिर से पूछा कि यह घोड़ी इतनी कष्ट में क्यों है? तो शिवजी ने बताया कि इसके भी बच्चा होने वाला है। ऐसा सुनते ही पार्वती जी ने कहा कि हे प्रभु, आप तो मेरे पल्ले पर गांठ लगा दो, मुझे तो बच्चे नहीं चाहिए। तो शिवजी ने कहा, पार्वती जी आगे चलो। वे दोनों एक राजा की नगरी में गए। तो वहाँ वे दोनों देखते हैं कि राजा की नगरी के सभी लोग उदास बैठे थे। ढोल नगाड़े बाजे सभी उल्टे पड़े थे। प्रभु शिव से माता पार्वती ने पूछा कि यह सारी नगरी उदास क्यों है? तो शिवजी बोले कि रानी के बच्चा होने वाला है और वह अभी कष्ट में है, इसी कारण सारी नगरी उदास है। तो पार्वती जी कहती है कि महाराज, बच्चा होने पर इतना कष्ट देखना पड़ता है तो मुझे तो बच्चा नहीं चाहिए, आप तो मेरी साड़ी के पल्ले पर गांठ लगा दो। लेकिन शिवजी ने गांठ नहीं लगाई, वे आगे बढ़ गए। अब तो माता पार्वती हठ पर अड़ गई और बोली कि आप अगर गांठ नहीं लगाओगे तो मैं आगे नहीं चलूँगी। अब भोले भंडारी क्या करते? उन्हें तो मजबूरन पार्वती जी की बात मानकर उनके पल्ले पर गांठ लगा दी। और वैसे सही भी है, त्रिया हट के आगे न पहले किसी की चली और ना ही बाद में। वहाँ सभी स्त्रियाँ शिवजी और पार्वती जी का इंतजार कर रहे थे। अब शिवजी और पार्वती जी दोनों ही पार्वती जी के मायके पहुँच गए तो सभी कहने लगी, देखो देखो, शिवजी व पार्वती जी आ गए, चलो हम पूजा करते हैं। ऐसा कहकर सभी औरतें पार्वती जी की पूजा करने लगी। दूसरी तरफ शिवजी को भोजन परोसा गया तो सभी सालियां शिवजी के भोजन करते समय शिवजी से मजाक करने लगी। तो शिवजी ने तो पूरा का पूरा भोजन ही ग्रहण कर लिया और बचा हुआ नंदीश्वर के लिए ले लिया और फिर पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। अब तो पार्वती जी को भी भूख लगने लगी। तो पार्वती जी माँ से बोली कि माँ, मुझे भूख लगी है। तो माँ कहती है, बेटी, पूरा भोजन तो शिवजी ने ही ग्रहण कर लिया है। तो पार्वती जी ने सूखी रोटी बथुए के साथ खा ली और एक गिलास पानी पीकर अपने पीहर से विदा होकर जहाँ शिवजी पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे थे वहीं जाकर बैठ गई। तब शिवजी ने पार्वती जी से पूछा कि पार्वती जी, आपने क्या खाया? तो पार्वती जी कहती है, प्रभु, आपने जो खाया वही मैंने खाया। तो शिवजी कहते हैं, नहीं नहीं पार्वती जी, तुम सच बोलो। तो पार्वती जी कहती है, महाराज, मैं भला क्यों झूठ बोलूँगी, आपने जो खाया वही मैंने भी खाया है। थोड़ी ही देर बाद
पार्वती जी को नींद आ गई। तब शिवजी ने पार्वती जी के पेट का ढक्कन खोलकर देखा तो सूखी रोटी व बथुए की पिंडी पानी पेट में भरा हुआ था। अब पार्वती जी जब उठी तो शिवजी ने वापस से पूछा कि हे रानी, तुम क्या खाकर आए हो? तो पार्वती जी परेशान होकर कहने लगी कि प्रभु क्या बात है, आप तो मेरे पीछे ही पड़ गए हो। क्या खाया, क्या खाया? और मैं कब से यही कह रही हूँ कि आपने जो खाया वही हमने भी खाया है। तो शिव जी हंसते हुए कहते हैं, पार्वती जी आप क्यों झूठ बोल रहे हो? मैंने आपके पेट का ढकनी खोलकर देखी थी, उसमें तो सूखी रोटी व बथुए की पिंडी और पानी भरा हुआ है। तब पार्वती जी ने शिवजी महाराज से कहा कि प्रभु खबरदार है, आज तो आपने मेरे पेट की ढकनी खोली है। आगे से किसी भी औरत के पेट की ढकनी कभी नहीं खुलनी चाहिए। किसी का पीहर गरीब होता है और किसी का पीहर अमीर होता है। पीहर की बात ससुराल में और ससुराल की बात पीहर में कभी नहीं करनी चाहिए। इसी दिन से सभी की पेट की ढकनी बंद हो गई। आगे चलकर शिवजी महाराज और पार्वती जी एक गांव में पहुँचे तो गांव की सारी औरतें पार्वती जी व शिवजी की पूजा करने आई। तो पार्वती जी कहती है कि प्रभु इन सभी को मैं क्या दूं? तब शिवजी ने कंकु घोलकर पार्वती जी को दिया और कहा कि आपके पास तो अमर सुहाग है, सो सबको खूब सुहाग बांटो। तो पार्वती जी ने तो खूब भर भर कर सुहाग बांटा तो सारा का सारा कंकु अब खत्म हो गया। यह देखकर शिवजी बोले कि अरे पार्वती जी, आपने यह क्या किया है? अब ब्राह्मण व बनिए की औरतें 16 श्रृंगार करके नए नए वस्त्र आभूषण पहनकर गूणे व मिठाई बनाकर लाएगी व तुम्हारी पूजा करने आएगी, तुम उन्हें क्या बांटोगी? तो पार्वती जी ने कहा, महाराज आप ही कोई उपाय बताओ कि अब मैं क्या करूं? तो शिवजी ने कहा, पार्वती जी आपकी चीटी अंगुली अर्थात सबसे छोटी अंगुली में चीरा लगाओ और उसका छींटा सभी को दे देना। सभी ब्राह्मण बनिए की औरतें पहन ओढ़कर पूजा करने आई और खूब गुने मिठाई पार्वती जी के भोग में चढ़ाई और पूजा करी। तब पार्वती जी ने अपनी छोटी अंगुली में चीरा देकर सुहाग बांटा। किसी के एड़ी में लगा, किसी की चोटी में लगा, किसी के चूड़े में लगा और किसी के चूनड़ में लगा। ऐसे सभी को सुहाग बांटकर आगे बढ़े। शिवजी व पार्वती जी राजा की नगरी में आए तो अब वहाँ तो खूब उत्सव हो रहा था, क्योंकि रानी के कुंवर हुआ था। हाथी पर बैठकर शक्कर पान पताशे खूब बांटे जा रहे थे। रानी हाथ में सोने का लड्डू लेकर जलवा पूजन के लिए निकली। पार्वती जी ने शिवजी से पूछा कि प्रभु यहाँ पर यह कैसा उत्सव हो रहा है? तो शिवजी बोले कि रानी के कुंवर हुआ है, उसका ही सब उत्सव और आनंद हो रहा है। तो पार्वती जी ने कहा कि कुंवर होने पर इतना आनंद और उत्सव होता है तो मुझे भी कुंवर चाहिए। आप तो मेरे पल्ले की गांठ को खोल दो। अब शिवजी बोले कि यह गांठ तो कभी नहीं खुलेगी और वे आगे चले तो घोड़ी के भी बच्चा हुआ था और घोड़ी भी उसे चाट रही थी और प्यार कर रही थी। तो पार्वती जी वापस शिवजी से बोली कि हे प्रभु, आप मेरे पल्ले की गांठ खोल दो, मुझे भी बच्चा चाहिए। तो शिवजी बोले कि यह गांठ तो अब नहीं खुलेगी, आगे चलो। आगे गए तो गाय खड़ी थी, उसके पास भी उसका बच्चा खड़ा था जिसको गाय खूब प्रेम पूर्वक चाट रही थी। यह देखकर पार्वती जी फिर से बोले, प्रभु आप तो मेरे पल्ले की गांठ को खोल दो, मुझे बच्चा चाहिए। तब शिवजी ने फिर से कहा कि यह गांठ अब नहीं खुलेगी, आगे चलो। अब ऐसा करते करते दोनों कैलाश पर्वत पर पहुंच गए, लेकिन शिवजी ने तो गांठ नहीं खोली और शिवजी 12 वर्षों के लिए वन में तपस्या करने के लिए चले गए। एक दिन पार्वती माता बड़ी उदास बैठी थी। बैठे बैठे अपने शरीर के मैल से एक पुतला बनाया
और उसमें अमृत का छींटा दिया। छींटा डालते ही पुतला कुंवर में बदल गया। एक दिन पार्वती जी नहाने बैठी और कुंवर को दरवाजे के बाहर बिठाया और कहा कि किसी को भी अंदर मत आने देना। ऐसा कहकर पार्वती जी नहाने गई। इधर शिवजी की तपस्या पूरी हो गई और वे घर आए तो कुंवर बोला कि मेरी माँ तो नहाने गई है, आप अंदर नहीं जा सकते हो। तो शिवजी ने कुंवर से पूछा कि तेरी माता कौन है? तो कुंवर बोला कि मेरी माता तो पार्वती है। अब ऐसा सुनते ही शिवजी को तो बड़ा क्रोध आया और वे मन में सोचने लगे कि मैं तो 12 वर्षों से तपस्या करने गया था, यह कुंवर कैसे हुआ? ऐसा कहकर शिवजी ने क्रोधवश उस कुंवर की गर्दन को काट दिया और स्वयं अंदर चले गए। शिवजी को अंदर आया देखकर पार्वती जी बोली, मैंने तो बाहर कुंवर को बिठाया था, आप अंदर कैसे आए? तो शिवजी ने कहा कि आपके लड़का कब हुआ, जरा मुझे तो बताओ। तो पार्वती जी ने सारी बात बताई। तो शिवजी ने कहा कि मैं तो उसकी गर्दन काटकर अंदर आया हूँ। अब ऐसा सुनते ही माता पार्वती जी बड़ा विलाप करने लगी। शिवजी ने दूत भेजे और उनसे कहा कि कोई भी नवजात बच्चे की माँ अपने बच्चे की पीठ देकर सोई हो तो उसकी ही गर्दन काटकर ले आओ। शिवजी के दूत सभी जगह घूमे लेकिन उन्हें ऐसा कोई दिखाई नहीं दिया। सिर्फ एक हथनी ही अपने बच्चे से पीठ देकर सोई थी। तब वे उसी की गर्दन काटकर लेकर आए और कुंवर के लगा दी। अमृत के छींटे से कुंवर जिंदा हो गए। अब कुंवर को देखकर माता पार्वती कहने लगी, हे महाराज, मेरे लड़के को देखकर सभी लोग चिढ़ाएंगे। तब शिवजी ने उसे कुंवर को वरदान दिया कि सभी लोग पहले आपके लड़के की पूजा करेंगे और इसी कारण यह प्रथम पूज्य भी कहलाएंगे। इतना सुनकर पार्वती जी बड़ी खुश हुई। तभी से शादी आदि कोई भी मांगलिक कार्य हो, सबसे पहले गणपति की पूजा होती है। हे प्रभु शिवशंकर और माता पार्वती, ईश्वर जी जैसा भाग्य देना व गौरा जैसा सुहाग देना, कहते को सुनते को हुकारा भरते को और पूरे परिवार को देना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना और पूरी हो तो मान लेना। इसके बाद गणेश जी की कहानी अवश्य सुने, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अखंड सुहाग को देने वाले इस गणगौर की कहानी को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। जय श्री कृष्णा।